सहारनपुर में पुलिस के डंडा मारने से गुस्साए लोगों का हंगामा। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान भी मौके पर पहुंचे। चौकी निर्यात निगम पर लोगों की भारी भीड़। हंगामे के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस की मनमानी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिसकर्मियों ने उल्लंघन करने वालों को बेरहमी से पीटा। मुर्गा बनाने के बाद डंडे से की पिटाई। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ एक तरफा हुई कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। कहा, भाजपा नेताओं के ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के लिए एक और उपलब्धि। कोविड अस्पतालों के लिए 1 लाख बेड देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में L1 and 2 लेवल के कोविड हॉस्पिटल मौजूद हैं। फतेहपुर के कल्याणपुर के मौहर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े। दोनों तरफ से जमकर चली लाठियां। डीएम के रोक के बावजूद एक पक्ष बना रहा था दीवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ के थाना कौरसी क्षेत्र में चोरों ने एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचने पर चोर मौके पर बाइक छोड़कर भाग गए। पूरी घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और बाइक के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। कानपुर में सार्वजनिक स्थान पर गुटखा थूकने पर दारोगा का कट गया चालान। डीआईजी ने लिया मामले का संज्ञान। युवक ने दारोगा का वीडियो बनाकर किया था वायरल। बेतुका तर्क देने पर एसओ से मांगा स्पष्टीकरण। फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में एक्सरे कर रहे कर्मचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में कर्मचारी तड़पता रहा। जमीन पर बेसुध पड़े कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया है। बाद में एम्बुलेंस चालकों ने पहुंचाया सरकारी ट्रॉमा सेंटर। श्रावस्ती में L1 हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य कर्मी यूज मटेरियल को सड़कों के किनारे खुलेआम फेंक रहे हैं, जो खुलेआम कोरोना जैसी महामारी को दावत दे रहा है। सड़क के किनारे फुट कवर, ग्लव्स और पीपीई किट पड़ी हुई हैं। देर रात हुई भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद के लोनी इलाके का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी में भर गया। अस्पताल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है। विवादों में आया चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश। सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने जताई नाराजगी। आरडी ने कहा, चिकित्सकों का अपमान अव्यवहारिक। निरीक्षण के वक्त की फोटो रोज भेजने का है आदेश। आईएमए ने भी सरकार के आदेश के खिलाफ खोला मोर्चा। मेरठ से खालिस्तानी आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की मदद से यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में तीरथ सिंह पर दर्ज है कई मुकदमे। खालिस्तान के लिए चला रहा था अभियान। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया किया जा रहा है। इबादत गाहों को खोलने की गाइडलाइंस के बाद अपील की जा रही है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लखनऊ में 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जीआरपी के 7 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जीआरपी जवानों के परिवार के 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गोपालगंज की जिस महिला की मौत हुई थी, उसकी बेटी को भी संक्रमण हो गया। फिरोजाबाद में शनिवार रात 11 नए मामले कोरोना के रिपोर्ट किए गए। संक्रमित लोगों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 261 हो गई। एक्टिव केस 55 है, जबकि 12 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। वहीं 194 मरीज ठीक भी हुए हैं। आगरा में फिर सामने आए 5 कोरोना के मामले। इसी के साथ संक्रमितों की तादाद पहुंची 892। ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 788। जिले में 2 लोगों की मौतों से मृतकों की तादाद हुई 41। शहर में अब एक्टिव केस 63 है। 13,162 लोगों के लिए गए सैंपल। कुशीनगर में कोविड-19 के एक साथ 6 पॉजिटिव केस सामने आए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से जारी हुए रिपोर्ट में खुलासा हुआ। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई। एक्टिव केस 9 है। 2 की मौत हो चुकी है। 6 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। बाराबंकी में कोरोना वायरस के 5 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सभी नए मरीज दिल्ली, मुंबई और सूरत से लौटे थे। मरीजों के परिवार के 21 लोगों को प्रशासन ने होम क्वारंटीन कर दिया। साथ ही जिन इलाकों में मरीज रहते थे, उन्हें सैनिटाइज के साथ सील कर दिया। प्रयागराज जिले में कोरोना वायरस के 4 और नए मामले सामने आए। फूलपुर इलाके के रहने वाले दोनों शख्स हाल ही में मुंबई से लौटे थे। नैनी जेल के एक कैदी और करेली की एक महिला की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने शनिवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है।
यहाँ पर पता चला है कि बेड की कमी है उसे बढ़ाया जाएगा। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में डीआरएम रेलवे प्रयागराज की बड़ी कार्रवाई। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट को किया सस्पेंड, 21 टीटीई को दी चार्जशीट। रेल विभाग में कार्रवाई से मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में भुखमरी से परेशान एक शख्स ने ट्रेन के आगे खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में युवक ने लिखा कि लॉकडाउन में जरूरत की चीजें न खरीद पाने के कारण वो खुदकुशी कर रहा है क्योंकि दुकानदार उधार नहीं दे रहा। किन्नरों की हालत भी लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे खस्ताहाल होती जा रही है। किन्नर सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में सरकार उनकी मदद करे। पिछले 3 महीने से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन पूरी तरह से ठप पड़ा है। रेलवे की तरफ से यात्री ट्रेनों के लिए हरी झंडी मिलते ही फफूंद स्टेशन पर तैयारियां पूरी। 1 जून से दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित फफूंद स्टेशन पर 6 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। जीआरपी और आरपीएफ ने फफूंद स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर शनिवार को लगभग 11 बजे नो मैंस लैंड के पास एक महिला ने बच्चे को जना। आसपास के लोगों की मदद से उसे तुरंत एम्बुलेंस से नौतनवा सीएचसी ले जाया गया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी को हुआ कोरोना। अमृता रावत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कल कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे सतपाल महाराज। सतपाल महाराज का घर कुछ दिन पहले ही किया गया था क्वारंटीन। उत्तरकाशी में 6 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया। इसी के साथ जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 20 हो गई। शनिवार को जिले में कोरोना के 4 मामले सामने आए थे। टिहरी में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान धन सिंह रावत ने कोरोना महामारी के लिए जिले को दिए गए 7 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करने पर नाराजगी जताई। काशीपुर में पूर्व भाजपा विधायक पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में एफआईआर। राजीव अग्रवाल ने की थी अशोभनीय टिप्पणी। भाजपा पूर्व विधायक ने कहा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई कार्रवाई। कोटद्वार में पत्रकार पर जानलेवा हमला। खनन माफियाओं ने किया पत्रकार पर हमला। खबर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ की मारपीट। खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड के शहरों में अब गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि शहरी निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते या थूकते हुए पकड़े जाने वालों पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाएं। हरिद्वार डीएम सी रविशंकर ने कोर कॉलेज से लेकर शांतिकुंज तक 28 किलोमीटर के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने एनएच के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में 1000 कोविड बेड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी। अब तक 250 बेड बना दिए गए हैं। कई होटलों और अस्पतालों में कोविड बेड के लिए सेंटरों को देखा जा रहा है। क्वारंटीन सेंटरों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के दोनों गेट बंद हैं, जिस वजह से फरियादी अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे। पिछले 1 महीने से गेट में एंट्री बंद है। ऐसे में लोग अपनी जरूरी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे। कुमाऊं की 3 बड़ी नदियों में 1 जून से खनन कार्य पूरी तरह बंद हो जाएगा। आगामी मानसून सत्र के लिए गौला, गोसी और नंधौर और दापका नदी में खनन कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन बंद होने से खनन व्यवसायियों के आगे भी अब रोजी रोटी का संकट गहराने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चल पड़ा है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीएम ने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के दूसरे देशों में फैला। पीएम ने आगे कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। देश सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। मोदी ने कहा गांवों कस्बों में हमारी बहन बेटियां हर दिन मास्क बना रही हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में अपना सहयोग कर रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक, छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक हमारी लैब्स कोरोना से लड़ाई में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं।
मन की बात में पीएम मोदी बोले, लोग वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को अपना मिशन बनाया। चुनौतियों के बीच देश में आत्मनिर्भर भारत पर मंथन चल रहा है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, पूर्वी भारत का विकास हमारी प्राथमिकता है। पूर्वी भारत देश का विकास इंजन बनेगा। लाखों मजदूरों को घर पहुंचाने का काम जारी है। गरीबों की तकलीफ बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है। मायावती ने प्रवासी श्रमिक और कामगार को रोजगार देने के मामले में योगी और नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, नया MOU करने से पहले सरकार को पुराने का हिसाब बताना चाहिए। MOU केवल फोटो खिंचवाने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए ना हो तो बेहतर है। मायावती ने एक और ट्वीट में कहा, चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा के बजाय केंद्र और यूपी सरकार को अपने बूते आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू करना चाहिए। साथ ही सवाल किया कि श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, कहा 80 लोगों की ट्रेन में मौत, 40% ट्रेन लेट चल रही है, यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार। ऐसे में रेल मंत्रालय का ये कहना है कि कमजोर लोग ट्रेन में यात्रा न करें, ये चौंकाने वाला बयान है। जबकि इस मौके पर श्रमिकों के साथ संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। प्रदेश में आंधी तूफान से हुई मौतों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर संवेदना जताई। साथ ही किसानों को हुए नुकसान को लेकर सरकार से राहत पहुंचाने की मांग की। नेपाली संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया गया। नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने उस मैप को मंजूरी दी थी जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया गया था। मुंबई में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे कोरोना से ठीक होकर घर लौटे तो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जमा हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और सामाजिक दूरी का नियम तोड़ा। नेताजी के स्वागत में लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल बजाया और जमकर सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई। नेताजी ने हाथ जोड़कर अभिवादन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ना तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा और ना ही कोई अपील की। रायबरेली में दीवानी कचहरी से भैंस 50 किलोमीटर दूर दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने पहले बाइक को रौंदा, फिर सड़क पर खड़ी कार को टक्कर मारते हुए निकल गई। बाइक के पास खड़े एक शख्स की जान बाल बाल बच गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के इन आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और अन्य खतरनाक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। मेरठ के थाना दहली गेट में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, 10 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में चल रहा था फरार। आरोपी की कब्जे से कारतूस और तमंचे बरामद। खटीमा में लॉकडाउन का फायदा उठाकर जंगल में घुसे तस्कर, अवैध लकड़ी के साथ 6 लोग गिरफ्तार। बाराबंकी के मसौली में पुलिस के उत्पीड़न से परेशान पीड़िता ने दी सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी। पीड़िता का आरोप, सीएम से पुलिस की बर्बरता की शिकायत करने पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ घर में घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। कानपुर में बेमौसम हुई बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। कुछ देर हुई बारिश से सड़कें जलमग्न, जलभराव से लोगों को परेशानी। पुल के नीचे सीमेंट से भरी गाड़ी डूब गई। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गोंडा में व्यापारी ने पारिवारिक कलह के चलते सरयू नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को नदी से निकाला। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें आसमान में देखी जा सकती थी। बागेश्वर में राजस्व पुलिस की अभिरक्षा में ट्रैक्टर चालक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। मृतक के बेटे ने हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसका कहना है कि कुछ दिन पहले ठेकेदार के कहने पर उसके पिता सेराघाट में काम करने चले गए थे। यहीं पर उनका विवाद हुआ था। अल्मोड़ा को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नगरी के रूप में जाना जाता है, मगर इस शहर की एक और खास पहचान है और वो है बोगनवेलिया की ये बेल, जिस पर अब फूल खिले हुए हैं। इस बोगनवेलिया को 60 साल पुराना बताया जाता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये देवदार के पेड़ से लटकी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 193 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 8380 मामले भी सामने आए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,82,143 मामले सामने आ चुके हैं। 86,984 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। भारत दुनिया में इस महामारी से अब सबसे बुरी तरह से प्रभावित 9वां देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने के समय में सुधार हुआ है, जो अब 13.3 दिन से बढ़कर 15.4 दिन हो गया। वहीं देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 47.40% हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,940 नए मामले सामने आए। वहीं 99 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राज्य में एक दिन में 1,084 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं मुंबई में एक दिन में 1,510 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। मुंबई में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 20,815 है। पूरे राज्य में कोरोना से अब तक 2,197 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में सिर्फ 1,127 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक 65,168 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 18,549 हो गई। इसमें से 10,058 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,163 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। इस दौरान 18 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 30 मई तक 8,075 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी अब तक 43% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि राजधानी में कोरोना के कारण 416 लोग की जान जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 412 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 16,356 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से 27 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,007 पहुँच गयी। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 252 नए मामले रिपोर्ट किए गए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,617 हो गया। इसके अलावा अब तक 193 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 5,739 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 246 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,891 हो चुकी है। प्रदेश में 4,444 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 343 हो चुकी है। बिहार में शनिवार को 28 जिलों से कोरोना के 206 नए मरीज मिले। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,565 हो गया। 1,400 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना महामारी से अब तक 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5,130 पार कर गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 317 नए मामले सामने आए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,233 हो गई। कोरोना से 1,967 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 44 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। ओडिशा और दुनिया भर में रह रहे ओडिया लोगों ने शनिवार शाम 5:30 बजे कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में वंदे तत्काल जननी संगीत गाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों से करने की अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को सितंबर तक के लिए टाल दिया। ट्रंप ने इसमें शामिल देशों की लिस्ट को बढ़ाने का इरादा जताया है। इसमें भारत भी शामिल है। इससे पहले वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहुंच 213 मुल्कों तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,70,870 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में ही मृतकों की संख्या 4,454 की बढ़ोतरी हुई। दुनिया भर में अब तक करीब 61,53,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 27,34,000 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वहीं भारत टॉप 10 से नीचे खिसककर 9वें नंबर पर पहुंच गया। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 28,834 हो गई। इस आंकड़े के साथ ब्राजील अब कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित दुनिया का चौथा देश हो गया है। इस मामले में वो फ्रांस से भी आगे निकल गया। शनिवार को ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमण के 33,274 नए मामले सामने आए। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहाँ संक्रमण के अब तक करीब 5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पेरू में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को कोरोना के 7,386 नए मामले सामने आए। यहाँ कुल मामलों की संख्या 1,55,671 हो गई, जबकि 4,371 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 371 लोगों की मौत हो गई। यहाँ मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,415 हो गई। उप स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कुल संक्रमितों की संख्या 84,627 हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 1,837 नए मामले सामने आए और 34 लोगों की मौत हुई। देश में संक्रमितों की संख्या 29,240 हो गई, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 611 है। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई। वहीं कोरोना से अब तक 1,317 लोगों की मौत हो चुकी है। नासा ने कोरोना मरीजों के लिए एक खास वेंटिलेटर बनाया है। इस वेंटिलेटर के मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण के लिए भारत की 3 कंपनियों को लाइसेंस मिला है। JLP के इंजीनियर ने 1 महीने से कुछ अधिक समय में इस विशेष वेंटिलेटर वाइटल को डिजाइन किया है। SpaceX का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन पर रवाना हो गया है। इस मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अमेरिका में 9 साल बाद इस तरह मिशन को अंजाम दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि कोई निजी अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया। अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा के एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकेन और डग हर्ली हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का सफर 19 घंटे का है। पहली कोशिश बुधवार को की गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उस दिन आखिरी फ्लो में इस मिशन को टाल दिया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी का है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फार्मूला 1 की मेजबानी को 5 जुलाई से मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ये रेस बिना दर्शकों के ही होगी। BCCI ने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा का नाम भेजा है। रोहित के अलावा शिखर धवन और ईशांत शर्मा को प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड दिए जाने की सिफारिश की है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की 2020 की लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। 100 खिलाड़ियों की सूची में 66वें पायदान पर हैं विराट। पिछले साल इस सूची में 100वें नंबर पर थे कोहली। टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई के साथ लिस्ट में टॉप पर। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ग्राहकों के लिए नई स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत कंपनी अपने रिटेल कस्टमर्स को डीलरशिप नेटवर्क के जरिए कार लीज पर उपलब्ध कराएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी इस स्कीम पर लगभग 1 साल से काम कर रही है। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी पेपरलेस वीडियो KYC की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी ने ग्राहकों के अपने बैंकों के साथ संपर्क करने के तरीकों को बदल दिया है, जिसके बाद बैंक डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में ये कदम उठा रहे हैं। कोलकाता में बने कोरोना वायरस की शक्ल वाली संदेश मिठाई के बाद अब कोरोना बर्गर तैयार किया गया है। इसे मैक्सिको के एक रेस्तरां ने बनाया है। हरे रंग का बर्गर तैयार करने वाले रेस्टोरेंट के मालिक रेने राउसेडो का कहना है कि महामारी के बाद व्यापार ठप पड़ा था। इसे खरीदने के लिए ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक कोरोना बर्गर की कीमत 300 रुपए है। हाल ही में सलमान खान ने अपने ब्रांड न्यू हैंड सैनिटाइजर को सोशल मीडिया के जरिए लॉन्च किया था। अब उन्होंने फ्रेश नाम के हैंड सैनिटाइजर को मुंबई पुलिस को डोनेट किया, जिसकी मदद वो कर सके। अब इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सलमान का शुक्रिया अदा किया। सिंगर गुरु रंधावा ने भी सोनू सूद की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। तस्वीर में सोनू सूद भगत सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। तस्वीर के कैप्शन में गुरु रंधावा ने लिखा, ढेर सारा प्यार और रिस्पेक्ट पाजी, आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने लुक के ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो वर्कआउट करती, स्विमिंग करती और साइकिलिंग करती दिख रही हैं। वीडियो में सारा अली खान ने शुरू में अपना पुराना लुक दिखाया है, जिसमें उनका वजन बहुत बड़ा हुआ नजर आ रहा है। रश्मि देसाई ने एक थ्रोबैक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए रश्मि ने बताया कि पहले जिंदगी कितनी सिंपल थी। साथ ही रश्मि ने वीडियो पर मैसेज लिखा कि आप लाइफ एक बार जीते हैं, अगर आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो ये एक ही बार की है। अक्षय कुमार और नुपुर सेनन स्टारर म्यूजिक वीडियो फिलहाल को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिलहाल बॉलीवुड में अभी शूटिंग बंद है। इस बीच फिलहाल पार्ट 2 की कास्टिंग को लेकर खबरें आ रही थी। इन खबरों पर विराम लगाते हुए अक्षय कुमार ने एक नोटिस जारी कर फैंस को सावधान किया है। अक्षय ने बताया कि इस वीडियो को लेकर कोई भी कास्टिंग नहीं हो रही है। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अपनी फिल्म दिल तो पागल है का एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो सॉन्ग चोरी चोरी छुप छुप कर डांस करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
हालांकि फैंस ने इस वीडियो के बैकग्राउंड में शाहिद कपूर को स्पॉट किया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी फैमिली चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसे इंस्टाग्राम पर काफी लाइक और शेयर किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट को देखकर लोगों को ये पता चल गया कि दीपिका ने अपने फोन में अपने पति रणवीर सिंह, पिता, माता और ससुर का नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। जैकी श्रॉफ ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में जैकी श्रॉफ चाक पर कोई बर्तन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए जैकी ने कैप्शन में लिखा, माटी से पूछ आज सिकंदर कहाँ है। तस्वीर में जैकी ब्लू शर्ट और सफेद पैंट पहने नजर आ रहे हैं। कृष्णा अभिषेक के साथ कॉमेडी सर्कस में काम कर चुकी भारती सिंह ने जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कई थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वो कृष्णा की तरह के किरदार में भारती के साथ दिखाई दे रहे हैं। भारती ने मजाकिया लहजे में लिखा, एक बार फिर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो कृष्णा के साथ पैसों से पार्टी करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म मैदान के लिए तैयार किया गया विशालकाय फुटबॉल सेट ध्वस्त कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण इस फिल्म की शूटिंग नहीं हो पा रही थी। 16 एकड़ में तैयार किए गए इस सेट पर मानसून का खतरा भी मंडरा रहा था। इसके रखरखाव में भी कई तरह की मुश्किलें आ रही थी। टीवी की दुनिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली हिना खान लगातार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। हाल ही में हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ पुरानी तस्वीर शेयर की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हिना खान इन फोटो में बीच पर रेत से खेलती नजर आ रही हैं।